अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एएस क्लिनिक। दोस्तों, जिस तरह हार्ट अटैक होता है इसी तरह ब्रेन को भी अटैक होता है, उसको स्ट्रोक कहते हैं और ये बहुत ही जानलेवा होता है और कुछ ही सेकंड में ये डैमेज होना शुरू हो जाता है, ब्रेन डेड होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको पूरी तफसील से इस वीडियो में बताऊंगा, आप मेरी पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आज मेरा जो मौजू होगा वो होगा व्हाट इज स्ट्रोक एंड ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी। दोस्तों, जो स्ट्रोक होता है वो दो तीन किस्म का है। असल में स्ट्रोक है क्या? स्ट्रोक जब ब्रेन को खून की सप्लाई बंद होना शुरू हो जाती है, रुकना शुरू हो जाती है, तो उसको स्ट्रोक कहते हैं। बाज़ दफा तो यह भी होता है कि उम्र के साथ साथ थोड़ी थोड़ी जो खून की सप्लाई होती है या कोई नर्व्स वगैरह, कोई आर्टरी वगैरह को डैमेज होना शुरू हो जाती है, वो तो उम्र के साथ होता है। उसको तो पार्किंसन डिजीज भी कहते हैं, अल्जाइमर भी होता है। लेकिन ये जो स्ट्रोक होता है ये अचानक होता है, ये एक्यूट होता है। यानी आप सुबह को दोपहर को ठीक है, शाम को आपको कोई मसला बन गया अचानक। ये अचानक ही होता है। खून की सप्लाई अचानक बंद होने से इसके जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो 30-40 सेकंड में ही डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म का मसला पेश आ जाए तो ये दोबारा सर्वाइव नहीं कर सकते। असल में क्या होता है कि जब खून की सप्लाई वहां पर रुक जाती है, बंद हो जाती है, तो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं इनको ऑक्सीजन वगैरह मिलनी बंद होती है, तो इससे उनकी मौत होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन इनकी खुराक होती है, अगर खुराक ना मिले तो कोई भी चीज वो खत्म होना शुरू हो जाती है। एक ये भी होता है कि ये तो सप्लाई बंद हो गई ना, एक इसको एस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, इसमें खून को शरेयान फट जाती है, कोई वहां पर लीकेज हो जाती है, तो ब्रेन में खून अंदर ही अंदर फैलना शुरू हो जाता है। आप ये कहेंगे कि ये आप कह रहे थे कि स्ट्रोक खून बंद होने से होता है। मैं आपको पूरी डिटेल से ये बता देता हूं कि खून जब वहां पर कोई लीकेज वगैरह होती है, कोई ब्रेन वगैरह, कोई शरेयान वगैरह फट जाती है, तो वहां पर खून उसके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। दिमाग ब्रेन के जिस हिस्से में वो खून जा रहा होता है वहां पर वो प्रेशर बनाना शुरू कर देता है। जब वहां पर प्रेशर बनता है तो अंदर से जो इसकी सप्लाई होती है ब्रेन की, खून की, वो दबना शुरू हो जाती है। ऐसे वो खून रुक जाता है। होता ये भी स्ट्रोक है खून के रुकने से, लेकिन ये हेमोरेजिक होता है कि बाहर से कोई शरेयान फटी, कोई लीकेज वगैरह हो गई, वहां पर खून ने जमा होना शुरू कर दिया, वहां पर प्रेशर बांध दिया, फिर वहां पर रुकता है खून। इसको भी हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। एक होता है कि पांव में, हाथ में कहीं कोई क्लॉट वगैरह आ गया, वो वहां से निकला और ब्रेन के अंदर आकर रुक गया, वो भी स्ट्रोक ही होता है, लेकिन उसको कहते हैं थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस होता है कि कहीं और से कोई क्लॉट, कोई खून का लोथड़ा छोटा सा होता है, वो पांव में, हाथ में, कहीं भी हो सकता है, वहां से निकलकर वो यहां पर ब्रेन में आकर खून की सप्लाई को रोकना शुरू कर देता है। इससे भी ये स्ट्रोक का मसला पैदा हो जाता है। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको जो मेडिसिन बताऊंगा वो होम्योपैथी में फौरन ही अगर आप शुरू कर दें तो इससे चांस होते हैं कि वो दोबारा खून की सप्लाई बहाल होना शुरू हो जाए या आपको अच्छे नतीजे मिलने के चांस होते हैं। लेकिन ये होती काफी कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि अक्सर ही ये मरीज सरवाइव नहीं करता, कुछ दिनों के अंदर ही इसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, इसके लिए आपने जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो है कॉकुलस इंडिका। ये आपने 30 ताकत में लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम। बल्कि ये अचानक होता है, आपने 3 दफा की बजाय 5 दफा ये नीम गर्म पानी करके या डायरेक्ट ही जबान के ऊपर इसके कतरे आपने टपकाने शुरू कर देने हैं 3-4 घंटे के वक्फे से। दूसरी मेडिसिन जो है वो है जेल्सिमीनियम। ये भी आपने 30 ताकत में लेनी है। ये भी आपने 2-3 कतरे ऐसे ही जुबान के ऊपर या नीम गर्म पानी के अंदर डालकर
आपने इस मरीज को थोड़े थोड़े पिलाने शुरू कर देने हैं। और तीसरी मेडिसिन जो है वो है लेक्सिस 1M। ये आप जितनी जल्दी इस मरीज को दे सकते हैं, ये आर्टरीज वेन्स के लिए इंतहाई अच्छी मेडिसिन है कि कोई भी लीकेज हो उसको रोकने की, चूंकि इसमें विटामिन की मिकदार काफी ज्यादा होती है। जैसे एलोपैथी में विटामिन के खून की ब्लीडिंग को रोकने में मुआवन साबित होता है, इसी तरह लेक्सिस जो है ये अगर कुछ शरेयान वगैरह फटती है जिस्म के अंदर, बाज दफा ये दाग बनना शुरू हो जाते हैं, ये भी आप इसके लिए भी इस्तेमाल करवाएं, ये इंतहाई अच्छा रिजल्ट देती है। इसी तरह अगर हेमरोजिक स्ट्रोक हो, यानी जिसमें खून की लीकेज होती है, उसमें आप लेक्सिस को जबरदस्त रिजल्ट के लिए दे सकते हैं। इसको आपने 200 ताकत में लेना है और 5 कतरे आपने 1 कप पानी में डालकर रख लेने हैं। ये एक चमची आधे घंटे के बाद आपने मरीज को रिपीट करवाते रहना है। इसकी आपने उतनी देर तक रिपीटेशन रखनी है जितनी देर तक मरीज की आपको कोई कवरेज नजर आना शुरू हो जाए। उसके बाद आपने इसी मेडिसिन को दिन में 2 दफा देना शुरू करना है, 5-5 कतरे सुबह शाम। इससे आगे जो है वो है डिजिटैलिस। ये भी इंतहाई अच्छी है स्ट्रोक के लिए, क्योंकि ये क्लॉट का काम करती है। क्लॉट जब वेन्स के अंदर, शरेयानों के अंदर को क्लॉट मसला पैदा करता है, तो ये क्लॉट के लिए बहुत इंतहाई अच्छी है, क्योंकि ये हार्ट अटैक में भी इस्तेमाल होती है। डिजिटैलिस भी आपने 30 ताकत में देनी है और ये भी इसी तरह आपने 1 कप में 5 कतरे डालकर रख लेने हैं। वो आपने 1-1 चमची करके थोड़े थोड़े वक्फे से देते रहना है। इससे आपका मरीज जल्दी ही इंशाल्लाह कवर होना शुरू हो जाएगा। जब कुछ बेहतरी आ जाए उसके बाद आपने सुबह दोपहर शाम इसको कर देना है। इससे आगे है नक्सवा मीका। नक्सवा मीका भी आपने, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, इस किस्म के कुछ चटपटे खाने के शौकीन होते हैं, उनको जब ये मसला बनता है तो उसके लिए इंतहाई अच्छी है नक्सवा मीका। नक्सवा मीका आपने 30 ताकत में देनी है, सुबह दोपहर शाम। पहले ये भी आपने ऐसे 5 कतरे डालकर वो कप के अंदर थोड़ी थोड़ी वक्फे से, घंटे आधे घंटे के वक्फे से देते रहना। उसके बाद आपने ये 3 दफा कर देनी है, सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।